मेटल शीट के ऊपर जो है वो अपने हुनर के जौहर जो है वो दिखा रहे हैं। इतना करीब आओ कि जी भर के तुझे देख लूं, इतना करीब आओ कि जी भर के तुझे देख लूं, शायद कि फिर मिलो तो ये ज़ौक़े नज़र ना हो। स्टैचूज़ बना रहे हैं, ये जो है फ़न सीखा था या खुद से जो शौक़ रखते थे? मेरा 55 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको काम करते हुए, और ये मुझे फ़ख्र है कि मेरे वाला साहब पुराने मुस्लिम लीग किए थे और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत करते थे। घर का आपने नाम लव पाकिस्तान होम रखा है, इसकी क्या वजह थी, कहाँ से ये? क्योंकि मैं तो जुनून के नाते से अपने बच्चों का सारा कुछ अपना है, अपनी ज़मीर का, अपने दिल का सारा कुछ पाकिस्तान के नाम पे वक़्फ़ किया, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज की नशिस्त से पहले कुछ अशार आपके नाम करता हूं कि सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब्बे काबा हम आँखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। बिल्कुल इसी के साथ अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे, और आज हमारे मेहमान जो हैं वफा की एक अलामत हैं। पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमात जो इन्होंने दी हैं, उस हवाले से बात करने से पहले मैं उन लोगों की बात करता चलूँ जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक जो है वो चलाई थी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो साथ दिया था, उनके जो साथी थे, इन्होंने जो है उनकी जो स्टैचूज़ हैं वो बनाए हैं, और गुज़िश्ता कई सालों से जो है इसी काम में जो है वो मगन हैं। तो अगर इनके बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के वाहिद जो है ये इस वक्त स्टैचू आर्टिस्ट हैं जो मेटल शीट पे जो है स्टैचू बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ कायदे आज़म और उनके साथ इल्लामा इकबाल और उनके साथ जो उनके जो तमाम दोस्त थे, जो उनके साथी थे, उनके जो स्टैचू बनाकर अपने घर में सजा रखे हैं, और इस घर को लव पाकिस्तान होम का नाम दिया है। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं बख्तियार अली साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, जब मैंने ये प्यारे अपने सहाफ़ी देखे तो मैं फिर से जवान हो गया। मेरी 65 साल के 67 साल मेरी उम्र है। अल्लाह का हुक्म से मेरी कमर में पहले दर्द थी, अब टांग में भी दर्द है, तो मैं 1.5 महीने से चल फिर नहीं सकता था। तो लेकिन आपकी आमद से मुझे नया जज्बा मिला कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा बख्तियार साहब, मुझे ये बताइएगा कि वाहिद पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से मेटल शीट पे स्टैचू बनाने का जो काम है, वो हुनर है, वो जानते हैं, तो कितने अरसे से इस फ़न को लेकर चल रहे हैं और जो स्टैचूज़ हैं वो बना रहे हैं? इतना करीब आओ कि जी भर के तुझे देख लूँ, इतना करीब आओ कि जी भर के तुझे देख लूँ, शायद कि फिर मिलो तो ये ज़ौक़े नज़र ना हो। कुछ लोग जो ना अपने आप को ज़िंदगी में एक बातूनी अल्फाज में लफ्ज़ों की तर्जमानी तो कर लेते हैं, अमली तौर पे वो ज़ीरो के पॉइंट पे होते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान का अंदर होनी चाहिए बात, वो बाहर भी होनी चाहिए, जो ज़ाहिर हो वो ही बातन हो, वो सही मुसलमान है। अगर ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलम नहीं तो कुछ भी नहीं। असल में हमें ना इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसे कई जासूसों ने मुख्तलिफ दौर में इस्लाम को कबूल भी कर लिया, लेकिन दिल उनका मुसलमान नहीं था। उन्होंने मुसलमानों को निशाना बना के और उनको तकलीफ़ें दी। कई मुसलमान अब भी मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। बख्तियार साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो स्टैचूज़ बना रहे हैं, ये जो है फ़न सीखा था या खुद से जो शौक़ रखते थे? ये मेरे वाला साहब की है ना मोहब्बत के नाते से ये मैंने ये काम उनकी निस्बत से किया, क्योंकि हमारे सिनारों के काम में भी वो बारीक बीनी से काम होता है, तो ये मेरे घर से ही मुझे इसके खदोखालों का जो तसलसल मिला, और इससे ही मैंने इसको मेटल की चादर में इसको एडजस्टमेंट किया है। इसके मुजस्समे मैं वाला साहब की मोहब्बत से और उनके रुफ़क़ा की मोहब्बत से, ये क़ायद आज़म के वो पुराने साथी थे, इस बना पे मैंने क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल और उनके दीगर
साथियों के ये मुजस्समे बनाए हैं। ये पाकिस्तान के लिए जो काम है, मेरा 55 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको काम करते हुए, और ये मुझे फ़ख्र है कि मेरे वाला साहब पुराने मुस्लिम लीग किए थे और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत करते थे। तो इस बना पे मैंने ये मेटल की चादर के ऊपर मुजस्समा सादी की। एक मुजस्समा बनाने में 3 महीने लगते हैं। ये अलुमिनियम, कापर, ब्रास, सोना, चांदी, हर नरम धात के ऊपर इसको मुजस्समे को बनाया जाए। अच्छा, एक मुजस्समा बनाने में 3 महीने का वक्त दरकार है, 3 महीने लगते हैं जिस तरह से आपने बताया, तो ये भी बताइएगा कि एक मुजस्समे पे जो अखराजात हैं वो कितने आ जाते हैं? असल में अखराजात तो बहुत कम आते हैं, लेकिन बनाना महारत और मेहनत ज़्यादा है। मेहनत का ही काम है असल में। अगर आपकी नीयत हो कि आपने ना किसी ऐसे शख्स का मुजस्समा बनाना, कोई आपको कह दे कि यार ये मुजस्समा बना दो, वो मैं ज़रा कुछ तुम्हारे लिए तुम्हें मैं खुश कर दूंगा या क्या जो कुछ भी कहे, लेकिन आप उस आदमी को जानते हो कि ये जो काम है मेरे से कराया जा रहा है, ये इस्लाम के या शरीयत के या मेरे ज़मीर के मुनाफी है, ये शख्स गलत है, तो आप उसको बनाना भी चाहोगे ना, तो या मैं भी बनाना चाहूँगा, तो वो बनेगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने घर को जो है वो एक गैलरी में, जो एक म्यूज़ियम में तब्दील कर रखा है। तमाम तर जो स्टैचूज़ हैं वो घर में ही लगा रखे हैं। लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं। देखने के बाद आपसे क्या इजहार करते हैं वो बताइए? वो मुझे मोहब्बत से ये कहते हैं कि तू पाकिस्तान है, मुझे पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं, और मुझे मेरा हौसला बढ़ जाता है कि आज मैं अगर कोई वर्क कर रहा हूँ तो मैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सीट के ऊपर बैठकर क़ायद आज़म का वर्क कर रहा हूँ, मैं चौधरी रहमत अली का वर्क कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर कदीर का वर्क कर रहा हूँ, मैं अल्लामा इकबाल का वर्क कर रहा हूँ, मैं उन शोहदा का वर्क कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे के ये वतन हमें दिया। अल्लाह ताला उन शोहदा को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके जो लाहिकीन हैं उन्हें सही मायनों में पाकिस्तान की सरबुलंदी और अज़मत के लिए काम करने की ताकत दे, और हमारे मुल्क में मुकम्मल इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अल्लाह ताला ताकत दे के वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून के ऊपर अमल करें, और इसको सही ज़ाब्ता है हयात, अल्लाह का कानून और प्यारे नबी के फरमान के सुन्नतों के मुताबिक हमारी ज़िंदगी बसर हो सकें, और ये हमें जो सूदी निज़ाम है अल्लाह ताला इससे इस लानत से बचा ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेशुमार स्टैचूज़ बना चुके हैं, एक तो किन किन लोगों के जो है वो बना के यहाँ पे सजाए रखे हैं, और वो भी बता दें, और उसके साथ ये भी बता दें कि जो लोग देखने आते हैं उन्होंने कभी कोई इसकी कीमत अदा करके कोई ख़रीदने की कोशिश की? आते तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, कहते हैं जी हमारा स्टैचू बना दो, मैं हमने फलाना का बनाना, फलानी का बनाना। जब वो देखते हैं, मैंने उन्हें यही कहता हूँ यार ये आप 3 महीने की मेरा मुजस्समे बनते हैं, तो वो इस नाते से उसकी सैलरी जो आप अपनी तनख्वाह के हिसाब से लगा के ले लो, तो वो उससे है ना फिर उनके कदम और ज़बान फिसल जाती है, वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो जुनून के नाते से अपने बच्चों का सारा कुछ अपनी ज़मीर का, अपने दिल का सारा कुछ पाकिस्तान के नाम पे वक़्फ़ किया है, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान हूँ। पता नहीं कल को मुझे आप लोग जब मेरा आखिरी सफ़र दुनिया का हो, पता नहीं मुझे आप पाकिस्तान का परचम अलाउ करते हैं या नहीं करते, या मैं सफ़ेद कफन में जाऊंगा या मैं सफ़ेद चांद तारे वाले कफन दफन में जाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। ये तो मेरे साथी हैं, आप मेरे से हर मैदान में आपको पता है कि मेरा तो ओढ़ना बशोना पाकिस्तान है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस जो घर का अपने नाम लव पाकिस्तान होम रखा है, इसकी क्या वजह थी, कहाँ से ये ख्याल आया? ये जब मैंने ये काम किया जिस वक़्त से ही, उसी वक़्त से ये मेरे घर का नाम लव पाकिस्तान होम, ये मैंने क़ायद आज़म के नाम से म्यूज़ियम बनाया हुआ है, उनके नाम से कि उसका पाकिस्तान है, तो उस नाते से लव पाकिस्तान होम मेरी शनाख्त है, मेरा वजूद है, मेरी आगही है। हुकूमत वक्त के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मुझे कोई अशरबार देंगे तो मैं इसको अपने लव पाकिस्तान होम को इसकी वसअत दे सकता हूँ, इसमें आगे और इसको गैलरी को बना सकता हूँ। अगर मुझे नहीं देंगे तो अब भी मैं चलना ही चलना है, क्योंकि मेरा तो क़ायद आज़म और उनके रफ़्क़ा थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, उनके लिए है। तो मैं
یہ تو ان کو چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، اپنے کان بھی کھلے رکھیں. میرا بیٹا ایک مزدور ہے، ابھی تک کسی نے مجھے آ کے نہیں پوچھا یار تم اتنے عرصے سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو، تمہارے بیٹے کے لیے جاب دے دیں. حالانکہ مزدوری کے ناطے سے اس کا جاب کا حق بنتا ہے. کسی نے مجھے نہیں آگے کہا یار یہ تم اتنا عرصہ خود ہی اب بولتے ہو، خود ہی کرتے ہو، خود ہی لوگوں کو تیرے پاس آتے ہیں آپ کے پاس، تو یار یہ تمہارے اپنا رائٹ ہے، تم اپنا رائٹ اپنے بچے کے لیے لے لو. ناظرین ہمارے ساتھ بختیار صاحب موجود تھے جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ میٹل شیٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہنر کے جوہر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے یہ کام جاری رکھ سکیں. بیماری ہے، علالت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی بھی کچھ سٹیچوز جو ہے وہ بن رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں اور اپنے جو ہنر ہے اس کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جس طرح سے وطن سے محبت اور وفا ان کے اندر موجود ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی وطن سے محبت اور وفا ویسی ہی ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.